हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा जारी नोटिफिकेशन को लेकर आई हूं, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी आ रखी है और जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, और पीई यानी कि सीएस में चाहिए और पोस्टिंग इसकी कोचिंग में है। तो सीएस किस में हो, किस जो आपका डिग्री होना चाहिए, बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग 4 इयर्स का कोर्स होना चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स होगा जिसमें 4 साल आपने पढ़ाई की हो वो मस्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन में 55% या अबव से आप पास होने चाहिए। जबकि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो है पास मांगा हुआ है, ठीक है। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट है इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए इसमें 20 पोस्ट आ रखी है। टेन्योर जो है 2 साल का है, जिसमें कि अनरिजर्व 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी की 6 पोस्ट है, एससी की 3 और एसटी की 2 पोस्ट आ रखी है। जो दूसरी वैकेंसी है प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इसमें भी बीई, बीटेक, बीएससी मांगा है। एक ही पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग की, और इसमें रिजर्वेशन है 1 पोस्ट एससी कैंडिडेट के लिए, 2 साल का टेन्योर है। तीसरा जो पोस्ट आ रखा है वो भी प्रोजेक्ट इंजीनियर पोर्ट प्लेयर में पोस्टिंग है। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मांगा है और 2 साल के लिए। अनरिजर्व 2 पोस्ट इसमें है जो कि पोर्ट प्लेयर के लिए है। इस तरह से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन और एज दे रखा है। अब हम बात करते हैं एज की, तो एज इसमें 32 ईयर्स मांगा हुआ है कि 1 जुलाई 2022 तक कैंडिडेट की एज जो है 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, लेकिन यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो पहले साल ये 40,000 देंगे, दूसरे 45, फिर 50 और 55,000 रुपये। 4 साल का चूंकि प्रोजेक्ट है तो 4 साल के लिए आपको इतनी सैलरी मिलनी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने बता दिया, एज बता दिया। फिर कह रहा है कि एक्सपीरियंस भी मांग रहा है कुछ, जैसे कि कंप्यूटर साइंस से अगर आपको अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कह रहा है कि प्रोग्रामिंग में C++ आना चाहिए, प्रोफिशिएंट इन OOA एंड OOD कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए कि क्या क्या मांग रखा है कंप्यूटर साइंस के लिए। ये भी मांग रखा है, लाइनेक्स वगैरह भी मांग रखा है, ठीक है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट कोड, ये आप पोस्ट कोड 1 के लिए जो कोची के लिए EC है तो उसमें भी कुछ इसेंशियल दे रखा है। इसमें भी ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें आपको आनी चाहिए। दूसरा जो है जॉब पोस्ट जो पोर्ट प्लेयर में है उसके लिए भी सेम इसी तरह का मेंटेनेंस आपको आना चाहिए, बेल इक्विपमेंट्स, डिफेक्ट इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही है। लेकिन जो पोर्ट प्लेयर वाली पोस्ट है उसके लिए ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा, कैंडिडेट हु मीट द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। ये रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू, जो भी सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो होगा वो कहाँ पे ये हेल्ड होगा, बैंगलोर में एग्जाम कराया जाएगा, वहीं पे आपको पता चलेगा। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, बेल इंडिया की साइट पे जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और इसमें जो है ये URL लॉगिन दे रखा है, ये सारा दे रखा है। कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, इसी वेबसाइट पे जाके आपको भरना है, वो मैं भी आपको दिखा दूंगी। और जो लास्ट डेट है इसको फॉर्म को भरने की, ये देखिए 20 जुलाई से शुरू हो चुका है और 4 अगस्त तक फॉर्म भरने की डेट है। तो 4 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है 400 रुपीज़ प्लस GST लगेगा। और जो कैंडिडेट जो PWD SC ST से है उनको कोई भी फी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो एक वैकेंसी थी। इसमें एक वैकेंसी और आ रखी है, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी थी। इसके अलावा जो वैकेंसी आ रखी है, दूसरी वैकेंसी भी आ रखी है एक्स सर्विसमैन के लिए, जो कि सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है, ठीक है। सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इस तरह से वैकेंसी आ रखी है। 2-2, 8-8 पोस्ट है। रिजर्वेशन भी दे रखा है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट, और सैलरी आपको अच्छी दे रहा है 30,000 से 1,20,000 तक। और आपको जो वैलिडिटी है, ये मतलब एक तरह से परमानेंट जॉब टाइप का 15 साल तो ये रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। चूंकि एक्स सर्विसमैन के लिए है तो 50 ईयर्स जो है मतलब 60-62 साल जो रिटायरमेंट की एज होती है, तो 15 साल को रखना है। जो भी पहले आएगा वो 15 साल तक के लिए रखेंगे आपको, ठीक है। और ये जो है एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन से। और ये क्या कह रहा है, क्वालिफिकेशन इसके लिए कह रहा है कि इंडियन नेवी एयरफोर्स में जाके आपको 3 साल का डिप्लोमा कोर्स आपका होना चाहिए, 3 ईयर्स, ठीक है। आपने कहाँ नौकरी की हो, इंडियन नेवी एयरफोर्स में की हो, साथ ही साथ आपके पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग में, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, ठीक है। यदि आपने ऐसा कुछ कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि नहीं है आपके पास तो आपका 15 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट अगर रिटायर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
जॉब डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कि आपको क्या काम करना होगा, ये आप देख सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन है। जो पोस्टिंग होगी ये जगह है, 5 जगहों पे बता रखा है कि इन 6 जगहों पे आपकी, ये लक्षद्वीप में ये वाला जगह है, कावारत्ती में, अंडमान और निकोबार आइलैंड में, पोर्ट ब्लेयर, दिगलीपुर और कंबेल बे में आपका पोस्टिंग होगा। 15 साल के लिए 50 साल, मैक्सिमम अपर एज लिमिट 50 साल है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया था। इसमें जो है सिलेक्शन, इसमें भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा होगा, और जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट को मेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। वेबसाइट पे आपको रेगुलर चेक करते रहना है। आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद जो है यहाँ हार्ड कॉपी आपको दिखा दूंगी मैं, उसको हार्ड कॉपी के सबसे ऊपर लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करके वो लिख के फिर आपको वहाँ पे इस एड्रेस पे सेंड करना है। सीनियर DGM HR नेवल सिस्टम SBU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जलाहल्ली पोस्ट बेंगलुरु, ठीक है। एग्जाम जो है बेंगलोर में ही होना है आपका, तो ये इस जगह पे आपको सेंड करना है। आइए देख लेते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं उनको या मेल कर सकते हैं। ये देखिए, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की साइट है। आप यहाँ पे जाइए, कैरियर्स में रिक्रूटमेंट है, उस पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करते हैं तो ये पोस्ट खुल के आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि 2 तरह की वैकेंसी आ रखी है, ये आप देख सकते हैं। तो पहला मैंने बताया था आपसे कि प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो वैकेंसी आ रखी है उसकी लास्ट डेट 4 अगस्त है, और यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। उस पर आप क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उस पर एक एक करके दिया हुआ है, 4 अगस्त लास्ट डेट है, उसमें आप घुस के आप एक एक करके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन, यदि आप नहीं रजिस्टर किए तो पहले रजिस्टर करिएगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। जो दूसरी पोस्ट मैंने अभी बताई सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए टेस्टिंग के लिए है ये, ठीक है। 2 तरह की पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की, तो 2 तरह की पोस्ट आ रखी है इसमें। तो दोनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग दे रखा है, तो ये दोनों आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग है। तो एक पोस्ट ये अगर आप टेस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये वाला फॉर्म भर के भेजना है, हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। और यदि आप दूसरे के लिए कर रहे हैं सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर CCS फेज 1 और फेज 2 के लिए, तो आपको ये वाला फॉर्म भर के सबमिट करना है, ठीक है। तो इसको सबमिट करके हार्ड कॉपी भेजनी है। तो दोनों में अलग अलग चीज़ें आपने देख लीजिए कि एक्स सर्विसमैन को हार्ड कॉपी भेजना है, वहीं जबकि जो एक्स सर्विसमैन है उसकी जो लास्ट डेट है 11 अगस्त है, हार्ड कॉपी भेजनी है। और वहीं यदि आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 4 अगस्त लास्ट डेट है और ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन से बने रहने के लिए बने रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू सो मच।